हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत, जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम। तो शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम। मगर सबसे पहले आप तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए। तीन चीज़ें क्या क्या हैं? इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और साथ में है टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारी के सारी लेटेस्ट अपडेट प्लस नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाए। चलो अब बात करते हैं सबसे पहला चैप्टर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जिसका नाम है डिफाइन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दोनों ही बड़े काम की है, ध्यान से समझना। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced by the normal resident of a country during an accounting year। यहाँ पे क्या बोला है? नेशनल इनकम का मतलब होता है टोटल मनी वैल्यू। टोटल मनी वैल्यू किसकी मनी वैल्यू? जो कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनकी, जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं जो एक देश के नागरिकों के द्वारा एक साल के अंदर। समझ आया बात? नेशनल इनकम का मतलब होता है टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, की जो पैसा उन गुड्स और सर्विसेज की, या कह सकते हैं जो कीमत उन गुड्स और सर्विसेज की लगती है पूरे एक साल में या एक साल के अंदर, जो कि वहां पर रहने वाले व्यक्ति प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी जो कीमत होती है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? देखो, ये पूछा जाएगा कि सीएसओ क्या है। सीएसओ के द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है वो कहते हैं कि एक नंबर में आ जाता है कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है सिर्फ 12th क्लास में पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना। आगे बोला है नेशनल इनकम इज द सम फैक्टर अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखो, दोनों ही तो बात एक ही कही गई है। पहले कहा है उन गुड्स और सर्विसेज की कीमत जो कि उस देश के नागरिक एक साल में प्रोड्यूस करते हैं, वो सब। यहाँ पे बोला है उस देश के नागरिक जो कमाते हैं, किस फॉर्म में? वेजेस के फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में एक साल में, तो उसे ही नेशनल इनकम कहते हैं। समझ आएगी बात? दोनों चीजें समझ आ गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डिफाइन फ्लो एंड स्टॉक। डिफाइन फ्लो एंड स्टॉक। फ्लो और स्टॉक, देखो नाम से पता चल रहा होगा फ्लो और स्टॉक के बारे में। नाम से पता चल रहा होगा कि फ्लो क्या है, स्टॉक क्या है। देखो, स्टॉक का मतलब चीजों को जमा करके रखना, फ्लो का मतलब जो चीजें बह रही हैं, यही तो बात बोला है। आगे बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। क्या बताना है? डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, कि इनके बीच में अंतर क्या है। तो बताया गया है फ्लो आर रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। एक वर्ड है पीरियड ऑफ टाइम। आगे बात करते हैं इसके बारे में। फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजरेबल ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम सच एज एन आवर, अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर, अ डिके एक्सेट्रा। देखो, फ्लो जो रिलेट करता है वो पीरियड ऑफ टाइम की, जैसे बात करें कि एक हफ्ते में तुमने या एक महीने में तुमने कितना अर्न किया। महीने की बात कर लेते हैं, चलो, कि तुमने कितना अर्न किया, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक आर रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक आर रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ का मतलब होता है समय का एक निश्चित बिंदु, ठीक है। निश्चित बिंदु, जैसे तुम्हारी 31 मार्च को तुम्हारे बैंक में कितना बैलेंस था, तो वो सब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। आगे बताए स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजरेबल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज नो टाइम डायमेंशन। कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती। अब समझते हैं कि भाई ये क्या। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम सब कुछ बता देगा। यहाँ पे लिखा ये फ्लो है, ये स्टॉक है। देखो, जो पानी ग्लास में जमा हो रहा है,
जो पानी ग्लास में जमा हो रहा है वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। और उसी तरीके से ये पानी टैप से बह रहा है, ये बहता हुआ पानी क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा। जो चीज फ्लो हो रही है, जो चीजें चल रही हैं, जैसी चल रही हैं, जैसे एक पानी बह रहा है पूरी तरीके से, तो ये चीज क्या कहलाएगा? फ्लो। अभी और भी एग्जांपल देंगे। स्टॉक क्या कहलाएगा? जो एक निश्चित ही बकेट में या किसी भी चीज में जमा होके रह गया है, वो चीज कहलाती है स्टॉक। चलो डिफरेंस पढ़ते हैं, फिर एक एक चीज करते हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये मैंने बता दिया। ये एक जैसा होता है, स्टैटिक होता है बिल्कुल, किसकी कोई डायमेंशन, जैसे टंकी में पानी भर के रख दिया, अब कब तक रखा है, क्या रखा है, बिल्कुल एक स्थिर रहेगा। ठीक है। ये डायनामिक होता है, वक्त के साथ बदलता रहता है। जैसे ही प्रेशर आता रहता है, वैसे ही चीजें होती रहती है और बंद होती रहती है। इतनी बात समझ आई? जैसे वाटर इन टैंक, वाटर फ्लो फ्रॉम टैंक। ठीक है, वाटर फ्लो फ्रॉम टैप, टैप में फ्लो हो रहा है। वेल्थ, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो एक निश्चित है ना भाई, ये पूरा डिस्टेंस है, मगर स्पीड क्या होती है, उस पे डिस्टेंस पे कम ज्यादा होती रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो वो फ्लो कहलाता है। इनकम कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है। वेल्थ तो तुम्हारी सेम ही रहेगी। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है स्टॉक और फ्लो के। तो दो क्वेश्चन कराए हैं, दोनों चीजें समझ आई, तो आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिफाइन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। डिफाइन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। देखो, एक है रियल फ्लो, एक है मनी फ्लो, एक है रियल फ्लो, एक है मनी फ्लो। अब देखो, मनी से तो तुम कनेक्ट कर पाओगे भाई, पैसे का फ्लो हो रहा है। अब ये रियल फ्लो क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। we know that we know that factor services are product provided to firm by the household। ये समझ आ जाएगा। आगे बोला the firm produce goods and services and offer them to household। देखो ये क्या बात हुई, देखो इसी तरीके से तो बात हुई कि क्या हुआ यहाँ पर चीजें समझ आ रही है कि क्या हुआ, कि यहाँ पर एक बात बोली गई है, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना कि बोला गया है कि भाई साहब कि एक फर्म क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। तुम भी क्या करते हो, जहां पे तुम्हारी इंडस्ट्री है वहां पर क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। और किसको ऑफर किया जाता है? हाउस होल्ड को। तुम गए, तुम्हारी इंडस्ट्री तुम्हें बनाकर क्या देती है, गुड्स और सर्विसेज देती है, तुम उसको खरीद के लेके आते हो और कंज्यूम करते हो, यही बताया। तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसका? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फार्म एंड हाउस होल्ड इज नोन एज रियल फ्लो। कि गुड्स और सर्विसेज का फ्लो ही क्या कहलाता है? रियल फ्लो कहलाता है। अब किस किस के बीच में होता है? ये दो व्यक्तियों के, दो इंसानों का, इंसान मान के चलो या कोई भी ऐसी वो चीज मान के चलो कि दो चीजें ऐसी हैं जिनके बीच में ये दोनों क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? अब देखो, गुड्स एंड सर्विसेज तो एक्सचेंज हो गए, मगर इसकी जो पेमेंट की जाती है, पेमेंट टू फैक्टर फॉर द सर्विसेज इन मेड इन टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी फ्लो। द मनी इज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करता है, उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, उसके बदले में क्या देता है? पैसा देता है। और वहीं से फर्म क्या करता है, हाँ फर्म भी तो पैसा देता है, जो उस पे काम करते हैं व्यक्ति, उनको पैसा भी तो देता है। तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? मनी फ्लो। तो मनी का, पैसे का फ्लो होना ही क्या कहलाएगा? मनी फ्लो कहलाएगा। इतनी बात समझिए। देखो अब यहां से एग्जांपल से समझते हैं। ये फर्म है, ये फर्म है, ये फर्म क्या कर रही है, गुड्स और सर्विसेज दे रही है इनको। किसको दे रही है? जैसे हमारा घर है उसको दे रही है। हम क्या इसको प्रोवाइड कर रहे हैं? लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। देखो कैसे दे रहा है। इसने क्या किया, एक व्यक्ति आया तुम्हारे पास, सोच समझो, तो एक व्यक्ति आया और बोला भाई साहब मुझे एक बात बताओ, मुझे ना एक लैंड चाहिए। तुमने बोला ठीक है भाई, मेरे पास अभी लैंड है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, मगर किस लिए चाहिए? बोला मेरे को अपनी एक इंडस्ट्री स्टेब्लिश करनी है। बोला ठीक है भाई कर लो, मगर उसके बदले में तुमसे क्या लूंगा? रेंट लूंगा।
उसके बदले में तुम्हें रेंट लूंगा। तो ये घर तो दे दिया इन्होंने, रियल फ्लो की बात कर रहे हैं अभी, घर दे दिया। अब इस घर पे क्या हुआ, काम करना स्टार्ट हुआ, यहाँ से गुड्स और सर्विसेज आया, गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड को दिया और इसके बदले में उन्होंने क्या दिया, इसको घर दिया। इतनी बात समझे। अब इसको मनी के फॉर्म में बात करते हैं, पैसे के फॉर्म में बात करते हैं। जब फर्म से उसने गुड्स और सर्विसेज लिया तो कंज्यूम किए गुड्स और सर्विसेज, तो उसकी पेमेंट की, और फर्म ने भी तो पेमेंट की होगी। पेमेंट किसकी फॉर्म में की होगी, रेंट की फॉर्म में। या कोई व्यक्ति उसमें जाकर काम कर रहा है, कोई व्यक्ति उसमें जाके काम कर रहा है, तो उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है, वहां से क्या मिल रही है, फैक्टर इनकम। यहाँ कंजप्शन एक्सपेंडिचर खर्चा किया तुमने उस पर चीजें, तो ये होता है मनी फ्लो, वो होता है रियल फ्लो। बात समझ पाई। 3 क्वेश्चन किए, तीनों अच्छे से किए। चलो अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर। हम यहाँ पे 2 ही सेक्टर के बारे में बात करेंगे। 2 सेक्टर के बारे में, किसके बारे में बात करें, अभी हमने 2 ही पढ़ाए हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है फर्म सेक्टर। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो इसमें मैंने यही चीज लिखी है, बड़ी साधारण सी लैंग्वेज में लिखी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी है, ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ सके, बहुत अच्छे से समझ आ सके। जैसे कि लेट अस सपोज दैट देयर आर द 2 सेक्टर, नेमली हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। तो एक लाइन तुम लिख सकते हो यहाँ से, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो गवर्नमेंट। तो यही बात लिखी है कि फर्म सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ये लाइन तुम यहां से बना के लिख सकते हो। देखो बड़ी आसान भाषा में एक एक नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि तुम्हें चीजों के बारे में समझ आ सके। अब अगर गवर्नमेंट का रोल नहीं है तो इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए क्लोज्ड वन। अब ये क्लोज्ड वन क्या है, ऐसी इकोनॉमी जो हमारे देश के अंदर ही सारा कुछ ट्रेड हो रहा है, देश के बाहर कुछ भी नहीं जा रहा, उसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में लिखा भी है हैविंग नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो 2 पॉइंट यहां से बन गए, 2 पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से बन गए तुम्हारे। अगर तुम्हें सर्कुलर फ्लो के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता, तो इतना तो पता है कि भाई हम 2 सेक्टर की बात करें तो 2 सेक्टर कौन से होने चाहिए, उसमें किसका रोल नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ ये क्लोज्ड वन होनी चाहिए। आगे बोला है देर इज नो सेविंग बाय द हाउस होल्ड, देर इज नो सेविंग बाय, ऐसा समझो कि हाउस होल्ड जो है वो बचा कुछ नहीं रहा, वो जितना पैसा आ रहा है वो कंज्यूम करने में पैसा लगा रहा है। ठीक है, ये हायर है। ठीक है, ये गलत लाइन लिखी हुई है। तो क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं। बोला है द फर्म सेक्टर हायर फ्रॉम हाउस होल्ड द सर्विस सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड से सर्विस सेक्टर मतलब लैंड लेता है, कैपिटल लेता है, लेबर लेता है और एंटरप्राइज लेता है। ठीक है, उसके बदले में फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, वो क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और रिवॉर्ड देते हैं, किसके बदले में, पैसे के बदले में। क्या गए, उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री में तुमने लेबर और लैंड दिया, उन्होंने उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर दिए, किसने, फर्म ने। फॉर द फैक्टर दीज फैक्टर इनकम, इन फैक्टर इनकम को क्या नाम दिया गया, रेंट नाम दिया गया, वेजेस नाम दिया गया, इंटरेस्ट नाम दिया गया, प्रॉफिट नाम दिया गया। इतनी बात समझ आई। दस मनी इनकम फ्लो फ्रॉम फर्म सेक्टर टू हाउस होल्ड। तो ये सब जो है पैसा जो है वो किस किस के बीच में बट रहा है, फर्म सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर को। अब विद द मनी द हाउस होल्ड परचेज, तो हाउस होल्ड अब क्या करेगा, गुड्स और सर्विसेज परचेज करेगा, गुड्स और सर्विसेज परचेज करेगा, किससे परचेज करेगा, फर्म से, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, गुड्स और सर्विसेज बनाई है, किसको देखते हुए, किसको देखते हुए, हाउस होल्ड को देखते हुए। ठीक है, और ये पैसा वापस किसके पास पहुंच गया, किसके पास पहुंच गया, हाउस होल्ड से फर्म, वहां से कमाया और यहां पे चीजें कंज्यूम की। तो देखा, देखा इसी चीज को, द काउंटर फ्लो ऑफ मनी, इस काउंटर फ्लो ऑफ मनी को किस किस के बीच में, हाउस होल्ड और फर्म को, इसे ही क्या कहा गया, सर्कुलर फ्लो कहा गया। जैसे देखो यहां पर चीजें कंज्यूम की, इसके बदले में फैक्टर पेमेंट कर दी, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, यहाँ पे फैक्टर सर्विस प्रोड्यूस किया। तो इसे ही क्या कहा गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ
मनी इन टू सेक्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन टू सेक्टर। तो उम्मीद करता हूं यहां से ये चारों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, चारों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। देखो ज्यादा नहीं करेंगे, 5-5 क्वेश्चन करेंगे, हर वीडियो में 5 क्वेश्चन करेंगे और देखते जाओ कैसे जल्द से जल्द तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन भी लेके आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन लेके और बहुत प्यारे तरीके से नोट्स लिखे गए। चैप्टर कंप्लीट होगा तो ये नोट्स भी तुम्हें कहाँ मिल जाएंगे, किस पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर फ्लो 3 सेक्टर भी है 4 सेक्टर भी है, मगर एग्जाम में वो नहीं आते तो इसलिए मैंने वो कराया। अगर तुम कहोगे तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। आगे बोला है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंजेक्शन और लीकेज। देखा होगा ना, इंजेक्शन और लीकेज, लीकेज क्या करती है, चीजों को बाहर निकालती है, इंजेक्शन क्या करती है, चीजों को भरती है। देखो ना, इंजेक्शन में रिफिल जब भरते हो तो वो क्या होता है, भर जाता है। लीकेज क्या होता है, लीकेज हो जाए तो उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इंजेक्शन क्या करेगा, देखो नाम से इंजेक्शन क्या करेगा, इस सर्कुलर फ्लो को बढ़ा देगा। तो बोला है इट इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट्स विच इंक्रीज द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, ये सब इसके क्या है, इसके क्या है, ये सारे के सारे क्या है, इसके कंपोनेंट है। इसी तरीके से लीकेज क्या करता है, लीकेज इसके सर्कुलर फ्लो को कम करने का काम करता है। अगर तुम बचत करोगे, तुम टैक्स दोगे, इंपोर्ट करोगे, तो तुम्हारी जो सर्कुलर फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और इनका इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलता है, जहां पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आई तो फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं दोबारा से उसको समझा सकूं। तो एक एक चीज़ हमने बड़े अच्छे तरीके से की है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा। एक एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से की जा रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर फिर भी नहीं समझ आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना। तो आज के लिए इतनी बात करते, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। शेयर सभी के पास करो, अपने जितने भी दोस्त हैं, बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, नोट्स कंप्लीट करने वाले हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आपके एग्जाम में नहीं रहेगी जो आपको नहीं आती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।